YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 12th कक्षा के चैप्टर 4 को लेकर आए हैं, जो जनन स्वास्थ्य है, बायोलॉजी क्लास 12th एक्सरसाइज जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हम दो क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। एक था जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, दूसरा था परिवार नियोजन। आज हम तीसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर का लेकर आए हैं, जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जनसंख्या वृद्धि आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। जनसंख्या वृद्धि अर्थात पृथ्वी 1900 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या जो थी, विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी। 2000 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ अरब थी। अरब हो गई। आजादी के बाद भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी, परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 125 करोड़ हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि ये जनसंख्या इतनी जल्दी लगातार वृद्धि होते जा रही है, तो यह देश में एक बड़ा विपत्ति सामना कर सकता है। तो आगे चलते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, अगर किसी देश की जनसंख्या लगातार वृद्धि हो रही हो, तो उस देश पर क्या
प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन, तो हमको ये जानना है कि किसी देश, मान लिया जाए कि 1900 ईस्वी से 2011 की जनगणना के अनुसार यह दुगुनी वृद्धि होती है, दुगुनी वृद्धि हो रही है। तो इससे हमारे देश पर या विश्व में जिन देशों की संख्या अधिक वृद्धि हो रही है उस देश पर विपद परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हम लोग यहां पे आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर किसी देश में जनसंख्या की लगातार वृद्धि होती है तो वहां पर बिहार की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। नंबर 1, नंबर 1 में प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, जमीन कोमा खनिज कोमा लकड़ी काष्ठ तथा प्रकृति उपस्थित संपादकों में कमी होगी। तीसरा पॉइंट है, दिन प्रतिदिन जनसाधारण का स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा। दिन प्रतिदिन जन साधारण मतलब लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर यहां पर देश की जगह अगर परिवार हो जाए, अगर परिवार की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जाए, जनसंख्या में वृद्धि होती जाए, तो उस परिवार में किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, अगर किसी परिवार में जनसंख्या वृद्धि हो जाए तो उस परिवार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन, तो जिस तरह हम लोग एक देश के अंदर जनसंख्या की वृद्धि होते गई तो आय में कमी हुई, उसके बाद पृथ्वी पर उपस्थित खनिज पदार्थ, लौह पदार्थ, लकड़ी, जमीन इत्यादि जैसे तत्वों की कमी हो गई। तीसरा कमी हो गया कि हम लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता चले जाएगा। तो हमारी सरकार
जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय भी लगाए हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग अगर मेरे परिवार के अंदर में जनसंख्या की वृद्धि हो जाए तो उस परिवार के अंदर में विभिन्न प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहला परिस्थिति यह होगी कि माता पिता के आय में कमी होगी। दूसरा पॉइंट है मां की शारीरिक अर्थात शरीर अस्वस्थ होगी। तीसरा पॉइंट होगा कि माता के उचित पोषक तत्व तथा बच्चे को उचित पोषक तत्व प्राप्त नहीं होगी। चौथा पॉइंट होगा आय की कमी होगी। पांचवा पॉइंट होगा स्वास्थ्य में कमी होगी, उचित स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा। छठा पॉइंट होगा जो कि हम लोग उचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार परिवार में विभिन्न प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते हैं। तो आइए हम लोग जनसंख्या, परिवार के अंदर में जनसंख्या का अगर वृद्धि होता है तो उसके उपरांत हमारे परिवार में किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है उसे हम पॉइंट में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है माता पिता पर आर्थिक भार पड़ेगा। अगर जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है तो माता पिता का जो आय होगा उसमें क्या होगी, आय जो होगी वह सीमित रहेगी लेकिन खर्च क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात उसके ऊपर में आर्थिक भार पड़ सकता है। दूसरा है मां की शारीरिक अवस्था ठीक नहीं होगी। अगर जनसंख्या वृद्धि करते हैं, बार बार बच्चे को उत्पन्न कर रहे हैं, अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं, तो मां का शरीर जो कमजोर होगा उसको उचित मात्रा में पोषण नहीं मिल पाएगा, अपने शरीर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, पुनः वह गर्भधारण को करेगी, फिर बच्चे को जन्म देगी। ठीक इसी प्रकार इसी स्थिति के द्वारा अर्थात उनका शरीर जो होगा, शारीरिक अवस्था ठीक नहीं होगा, हर हमेशा वह क्या होगी, अस्वस्थ रहेगी। तीसरा पॉइंट है बच्चे के पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं मिलेगी। अगर मान लिया जाए छोटा परिवार रहते हैं तो छोटा परिवार में हम बच्चे को पूर्ण रूप से पोषक तत्व दे सकते हैं। अगर हम अपने एक ही परिवार के अंदर में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को उनको उच्च मात्रा में पोषक तत्व प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ठीक इसीलिए हमको क्या है कि छोटा परिवार रखना चाहिए जिससे हम प्रत्येक बच्चे को उचित संतुलित आहार हम बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं या दे सकते हैं। अगला पॉइंट है उच्च शिक्षा नहीं मिल पाएगी। अगर छोटा परिवार होते तो हम अपने बच्चे को हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब कि उच्च शिक्षा प्रदान करते, इंग्लिश मीडियम स्कूल सब में जो भी जिस तरह की अच्छा माहौल होता मैं उस माहौल में उसे देने की कोशिश करते। लेकिन लंबा परिवार हो जाने के कारण हम बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं। उसके बाद उचित चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो सकना। और मान लिया जाए आज तो इस जमाने में भयंकर बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर कोई विशेष प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाए जो कि हम अपने परिवार के आर्थिक दयनीय स्थिति रहने के कारण हम उस बच्चे को सही ढंग से उचित चिकित्सा प्रदान नहीं कर सकते। अगर यही परिवार में बच्चों की संख्या कम होती, 1 बच्चे या 2 बच्चे होते, तो मैं उसे क्या करता, उच्च चिकित्सा प्रदान कर सकता था। तो क्या है, लास्ट पॉइंट है सभी बच्चे का देखभाल सही ढंग से नहीं हो पाता है। अगर हम परिवार के अंदर में 2-4 बच्चे होते तो वह अपने बच्चे का पूर्ण रूप से देखभाल नहीं कर सकते